नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित बनने वाले उन सारे प्रश्नों के संग्रह को लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास है वायरस। वायरस से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वायरस कितने प्रकार के होते हैं और इंटरफेरान क्या होता है जो वायरस को नष्ट करने का कार्य करता है, पदार्थ होता है। तो तमाम तरह से जो वायरस से क्वेश्चन बनने वाले हैं, वायरस का बाहरी आवरण किसका बना होता है, डीएनए होता है या प्रोटीन होता है या न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए होता है, क्या होता है। तो उन सारे प्रश्नों का समावेशन आप लोगों को ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जो शायद है आपको यूट्यूब पर ढूंढने के बाद ही मिलेंगे। मैं तो ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, अपने समय को ना गंवाते हुए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी हासिल करते हैं। और आप लोग अब आगे सेशन को देखेंगे कि हम वायरस से आप लोगों को यहाँ क्या वायरस का कुछ जो आकार है, जो बुकों के आधार पर है, मैंने यहाँ रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन बुक में जो उसकी संरचना है, आंतरिक संरचना कैसी होती है और बाहरी संरचना कैसे होती है, उन सारे को अभी एक चित्र के माध्यम से कवर किया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो देखिए, अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। अर्थात यह जो है न सजीव में है न निर्जीव में है, मतलब ये एक मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित परपोषी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर वायरस आपके अंदर चला गया है तो वहीं से आपको पोषण करने लगा, वहीं पर प्रजनन प्रारंभ कर देगा। तो आइए चलते हैं एक थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझें। सबसे पहले अगर हम वायरस की खोज की बात करें कि वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रूस के एक वैज्ञानिक थे इवानोवास्की, जो उनका नाम था, यहाँ पर मैं लिख करके भी रखा हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो पाए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इवानोवास्की ने जो है, रूस के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कई वर्षों तक वायरस जो आप लोगों को परेशान करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन पर उन्होंने कई वर्षों तक रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद 1892 में उन्होंने जो वायरस था उसकी खोज किया था। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमेशा, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है। यहाँ पर लिखा है इंटरफेरान। इंटरफेरान एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। क्या है इंटरफेरान, किसको कहते हैं इंटरफेरान, इंटरफेरान का काम क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख के, वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं। आप एकदम क्लियर देख रहे हैं ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं, इंटरफेरान कहलाते हैं, जो वायरस को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरे पॉइंट पर क्या लिखा है। तीसरे पॉइंट पर यह लिखा है, वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग करने का कार्य किस वैज्ञानिक ने किया था। जी हाँ, वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग करने का यानी पृथक करने का कार्य किस वैज्ञानिक ने किया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, WM स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने, याद रखिएगा, पहली बार वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग करने का कार्य किया है, जो कि मैंने यहाँ पर WM स्टैनले नाम भी जो कि बुक में दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पर रखा है। तो आप लोग इसको देखिएगा, बेहतर है, अच्छी जानकारी। अब देखिए, वायरस यानी हिंदी और इंग्लिश शब्द है विषाणु। विषाणु हिंदी शब्द है और जो वायरस है वह इंग्लिश शब्द है। तो आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को ख़ास तौर से ज़्यादातर 90% से ज़्यादा जितने भी होते हैं उनको हिंदी में पढ़ाने का कार्य करता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे
इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का गुमराह नहीं किया जाएगा, मतलब झूठी अफवाहें या झूठे आपको कुछ सपने दिखाए जाएं, या मेरे चैनल पर ऐसा कार्य नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को सच जानकारी दी जाती है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो देखिएगा, विषाणु यानी वायरस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के वायरस होते हैं? वायरस 3 प्रकार के होते हैं या विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पादप विषाणु। कौन होता है? एक होता है पादप विषाणु। अच्छा, पादप विषाणु क्या है आपको बताना चाहता हूँ। पादप का मतलब पौधा। पौधा में जो विषाणु पाए जाते हैं उसमें आरएनए पाया जाता है। जी हाँ, पौधे में पाए जाने वाले जो विषाणु होते, जो वायरस होते हैं, उसमें आरएनए पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि डीएनए पाया जाता है कि आरएनए पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पौधे में पाए जाने वाले जो विषाणु होते हैं उसमें आरएनए पाया जाता है। जैसे तंबाकू में एक वायरस के द्वारा टीएमवी रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है? टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको टीएमवी पूछा जाता है, टोबैको वायरस किस में लगता है, या टीएमवी ऐसे शॉर्ट में लिखा रहेगा टीएमवी वायरस। तो याद रखिएगा, तंबाकू में, टोबैको का मतलब ही तंबाकू है, तो टोबैको मोजैक वायरस, तो यह बीमारी लगती है और इसमें याद रखिएगा आरएनए पाया जाता है। अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या है? जंतु विषाणु। सेकंड नंबर पे जंतु विषाणु। और जंतु विषाणु में कभी कभी आरएनए पाया जाता है, कभी कभी डीएनए पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में फीड होना चाहिए कि जंतुओं में जो वायरस पाए जाते हैं वे कभी कभी उनमें आरएनए भी पाया जाता है, कभी कभी उनमें डीएनए भी पाया जाता है। यह स्थिति के ऊपर है कि जैसे इन्फ्लुएंजा है तो उसमें क्या है? वायरस है, वायरस में डीएनए पाया जाता है कि आरएनए पाया जाता है। तो ये मैंने बीमारी भी वहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पर आरएनए और डीएनए, ये तो वायरस मतलब जो खोज करने की यानी कि उस पर रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा ये आरएनए है या डीएनए है इसमें। हालांकि क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि विषाणुओं में आरएनए और डीएनए में से कौन पाया जाता है, तो आप दोनों पर टिक करिएगा। अगर उसमें कभी कभी लगा है तो आप कभी कभी पर टिक कर दीजिएगा, कभी ये पाया जाता है तो कभी वो, लेकिन आप दोनों पर टिक करिएगा कि कभी कभी ये भी पाया जाता है कभी कभी, और वो भी किसमें? जंतु विषाणु में। यहाँ पे क्वेश्चन ये था। और एक मम्स होता है बीमारी, मम्स। अभी हम और अभी इसके आगे आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे, इसको आप पढ़ते रहिए। इसके आगे अभी आपको बताएं जानवरों में कौन कौन सी बीमारी होती, चेचक क्या होता है, किसके द्वारा होता है, उसके वायरस का नाम क्या है, ये सब बताएंगे। अब देखिए तीसरा नंबर पे जो है वो होता है बैक्टीरियोफेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु भोजी वायरस। जी हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवाणु भोजी वायरस। यह जीवाणुओं के ऊपर आश्रित होते हैं। जी हाँ, यह जीवाणुओं के ऊपर आश्रित होते हैं। बैक्टीरियो, ये गंगा जो जल होता है जो उसका शुद्धिकरण होता है, अर्थात ये कहते हैं जो गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं उसमें जीवाणु भोजी वायरस पाया जाता है, जो है नष्ट करने का कार्य करता है और उन सब जितने भी छोटे उनको जो है नष्ट करता रहता है। जिसके जो गंगा जल होता है उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो जीवाणु भोजी वायरस या तो आपके ऑप्शन में इंग्लिश में रहेगा तो बैक्टीरियोफेज रहेगा, अगर हिंदी में वो उसी को दे दिया तो जीवाणु भोजी वायरस भी उसको कहते हैं हिंदी में। तो या तो जीवाणु भोजी वायरस होगा या तो फिर बैक्टीरियोफेज होगा। और इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पादप विषाणु, दूसरा जंतु विषाणु और तीसरा बैक्टीरियोफेज होता है। यह जल में, जल वाला है, जो उसमें जो है आश्रित होते हैं यानी कीड़े नहीं पड़ते, ये सब उनका कार्य करने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बनाया हुआ है, यानी कि जो विषाणु है उनकी जो आकृति है, उनकी जो संरचना है, ये देखिए ये बाह्य संरचना है। कुछ ऐसा होता है, एक डिब्बे का आकार का होता है और नीचे जो है उसके टांगे के रूप में निकली होती है।
जिसको पुच्छ सूत्र भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा है, लिख दिया है। और ये आंतरिक संरचना है, और ये लंबी सी जो आई हुई है, ये याद रखिएगा वायरस की जो विषाणु होती है उसकी पूंछ होती है। और इसका क्वेश्चन में क्या आएगा, वायरस का जो बाहरी आवरण होता है वह किसका बना होता है। वायरस का जो बाहरी आवरण होता है अर्थात जो उसका शरीर होता है वह किसका बना होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब देखिए इसमें वायरस में देखिए बीच में डीएनए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो कि पाया जाता है। अब इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अभी इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इधर हम इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद तब आप लोगों को फिर से जो है पुनः देखिए ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये जानकारी दी जा रही है, बेहतरीन जानकारी है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अगर देखिए पौधों में जो वायरस होता है कौन कौन से, जैसे पपीता में भी वायरस होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको मोज़ेक वायरस बोलते हैं। इसमें भी मोज़ेक होता है, याद रखिएगा। पपीते में जो मोज़ेक वाली बीमारी हो जाती, पीले वाला कलर का पत्ता ये सब जो गिरता है, वो भी याद रखिएगा इसी मोज़ेक वायरस की वजह से होता है। अब देखिए केला में भी मोज़ेक वायरस, केला में भी कौन सा वायरस, मोज़ेक वायरस पाया जाता है। ये क्वेश्चन है, केले में कौन सा वायरस होता है, उसका नाम क्या है, उसके नाम क्या है, ये मोज़ेक रोग होता है। ये वायरस के रूप में याद रखिएगा मोज़ेक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए फिल्लोडी रोग, ये क्वेश्चन फिल्लोडी, ये वायरस के रूप में ये बीमारी का नाम है भाई। तो फिल्लोडी रोग किस में लगता है, याद रखिएगा तिल्ली में। ये देखिए तिल्ली के पौधे में, या तिल, अगर तिल्ली नहीं तो तिल होगा, विशेष तौर से मैंने गांव वाली भाषा में प्रयोग कर दिया तो तिल होगा। अब देखिए पशुओं में कौन सी बीमारी हो जाती है, जैसे रिएंडर पेस्ट बीमारी। अब देखिए पशुओं में कौन सी बीमारी होती है उसको आप समझिए, बहुत ही बेहतर और लाजवाब क्लास आपको मिलने वाली है। देखिए रिंडर पेस्ट बीमारी। अब देखिए रिंडर पेस्ट ये बीमारी है, और ये किस में होती है, तो आप लोगों के सामने ऑप्शन में होगा कि भैंस है कि गाय है कि क्या है। तो याद रखिएगा ये आप जो बीमारी होती है रिंडर पेस्ट, यह वायरस के माध्यम से होती है, और यह गाय तथा भैंस दोनों में होती है। अच्छा, रिंडर पेस्ट बीमारी अब कौन से वायरस के द्वारा होती है, देखिए बहुत लंबा नाम है इसका, पैरामिक्सोविरिडी मोर। ये देखिए पैरामिक्सोविरिडी मोर वायरस, ये वायरस है जो क्या करता है, रिएंडर पेस्ट बीमारी पैदा करता है जंतुओं में। तो ये सारी क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलेगा। और चेचक होता है, यह भी गाय भैंस में होता है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य में भी होता है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि चेचक तो मनुष्य में होता है, गाय भैंस में कहाँ चेचक होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसको देखिएगा। हाँ, तो यहाँ से इसका क्या होगा क्वेश्चन में, वेरिओला वैक्सीनिया, वेरिओला
वैक्सीनिया, वेरियोला वैक्सीनिया, ये वायरस का उसके नाम है। तो ये वायरस था। वायरस से जो बनने वाले क्वेश्चन थे, जंतु, पादप, ये सब जो आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं कहीं कंफ्यूज कर देता है, तो याद रखिएगा। रेबीज, रेबीज, रेबीज बीमारी किसके कारण हो जाती है? कुत्ता के काटने से हो जाता है रेबीज। ये भी क्या है? वायरस बीमारी है। इसके वायरस का नाम क्या है? देख लीजिए, रेब्डो वायरस, रेब्डो। अगर ये नहीं मिलेगा तो स्ट्रीट होगा, स्ट्रीट, ये इसके वायरस हैं। और रेबीज बीमारी है, कुत्ता के काटने से होती है, पागल कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, चमगादड़ के काटने से रेबीज बीमारी हो जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को देखा होगा। वैसे मेरा यह मानना है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वायरस से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। मैंने यहाँ पर जो भी आप लोगों के लिए अच्छा था, जो भी आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी था, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन जो भी छात्र या छात्रा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि देखिए, आप लोगों को यहाँ पर वही जानकारी दी जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।